दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जगह जगह पर बिजली क्राइसिस को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। 12 से 14 घंटे बिजली काटी जा रही है और इतनी ज़्यादा परेशानी दिखती है कि जगह जगह पर लोग कह रहे हैं कि लाइट ना होने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े प्रेस नहीं हो रहे हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, क्या किया जाए। इतनी गर्मी में घर के अंदर बैठा भी नहीं जाता, बाहर निकला भी नहीं जाता, तो किया क्या जाए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि समय के साथ हमने अपने जीवन शैली को बदला, अपने स्टाइल को बदला, रहन सहन को बदला और हम मॉडर्न हो गए। पहले नेचर में लोग रहते थे, नेचर के साथ ही जिया करते थे, खुली हवा में सांसें लेते थे, तब लोग स्वस्थ भी थे, बीमारियां भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसी जीवन शैली अडॉप्ट की है जिससे छोटी मोटी भी अगर कोई घटना होती है तो लोग चिल्लाने और रोने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। लेकिन इस क्राइसिस का, जो अब बिजली क्राइसिस हो रहा है, इसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो कनक मंडी के व्यापारी भी इस पर कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शैलेश गुप्ता हैं, जो कनक मंडी के व्यापारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 12 से 14 घंटे बिजली का कट लग रहा है। अभी भी हम देखें, ऊपर अगर दिखाया जाए तो ये फैन बंद है, लाइट है नहीं, अंदर गर्मी है, पसीना आ रहा है। तो ये समस्या पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है और पूरा गवर्नमेंट का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल है वो कोलैप्स हो चुका है। जिस हिसाब के वादे हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी द्वारा किए गए थे 370 धारा टूटने के बाद, जो हमें एक हसीन सपने दिखाए गए थे, वो हर वादे आज हम देख रहे हैं कि नाकाम होते जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी इनकी पॉलिसीज देख लीजिए, वो फेलियर की तरफ ही जा रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एलजी साहब ने एक वाटर फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया बहू फोर्ट में। आज उस बहू फोर्ट के आप फाउंटेन की हालत देखिए जाके, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। कब चलता है, कब नहीं चलता, कौन वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस देख रहा है। पैसे लगे, करोड़ों रुपया लगा वहाँ पे, लेकिन टोटल वेस्ट ऑफ मनी। हमें स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा हमें सपना दिखाया गया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि हम आपको 24/7 बिजली देंगे। आपके यहाँ पे प्रॉपर, जैसे मॉडर्न सिटीज़ बाहर हम देखते हैं, उस स्तर के ऊपर आपको डेवलप की जाएगी। साबरमती के तट पे आपको एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा जम्मू के ऊपर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट छोड़िए जनाब, आप हमें लाइट और पानी दे दीजिए, जो हमारी बेसिक एक नीड है। इंसान को जीने के लिए बिजली पानी की तो ज़रूरत है ना। आज आप देखिए 12 से 14 घंटे कट कभी नहीं देखे जम्मू शहर में, कभी भी नहीं। जो हालत आज यहाँ की हो चुकी है, या तो ये गवर्नमेंट की चाल है, या तो गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है। ये कह रहे हैं कोयले की कमी के कारण सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस समय मैं आपको इसी बारे में कुछ दिखाना चाहूँगा। कल रात को मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में कोयले की कोई कमी नहीं है। ये देखिए आप, मैं आपके कैमरामैन को चाहूँगा कि इस ट्वीट को दिखाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके बताया है कि कोयले की कोई कमी नहीं है देश में, हमारे पास रिजर्व जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इनका ये झूठ पकड़ो गया ना। जहां से बिजली सप्लाई हो रही है नॉर्दर्न ग्रिड से, वहां से बिजली सप्लाई होती है नॉर्थ के 6 स्टेटों को। ठीक है, उन 6 स्टेटों में बिजली की कमी नहीं है, JNK में बिजली की कमी है। उसका कोई कारण है? तो आपको लग रहा है ये कोई चाल है? ये बिजली प्राइवेट करने के चक्कर में है सर। ये इसी चक्कर में लोगों को इतना तंग करेंगे, एंड में ये बोलेंगे हमसे हमारे हाथ खड़े हैं, हम ये जो टेंडर हैं ये प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं।
प्राइवेट कंपनी जम्मू कश्मीर में आएगी, आपको बिजली 24/7 के वो भी वादे करेगी। बिजली का रेट आज जो हमारे यहाँ पे 3 से 4 रुपए यूनिट है, वो हो जाएगा 10 से 12 रुपए यूनिट। इस रोड मैप के ऊपर ये गवर्नमेंट काम कर रही है और आप देखिएगा आने वाले दिनों में बिजली प्राइवेट अगर जम्मू में होगी तो उसका कारण ये यूटी गवर्नमेंट यही बोलेगी कि हम यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को ला रहे हैं, बिजली की हालत यहाँ पे JNK में बहुत ख़राब है, हमसे नहीं संभाले जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो भी कर देगी ये, उस बेस के ऊपर प्राइवेट कंपनी जम्मू में निवेश करेगी। पहली बात। दूसरी बात यही बातें इन्होंने तब की थी जब जम्मू में मीटर्स लगे थे। पहले तो जम्मू में मीटर्स कहाँ होते थे? जब मीटर लगे थे आपको 24/7 बिजली मिलेगी, मिली? किसी को नहीं मिली। अब ये दोबारा मीटर लगा रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं आपको 24/7 बिजली दी जाएगी। आप हर कंपनी के जिसको आप टेंडर देते हो उससे आप हर चीज रिटर्न में देते हो, लेकिन जिस जनता के पैसे से आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बाद में फेल हो जाता है तो आपका फर्ज नहीं है कि जनता को भी रिटर्न में कुछ देने के लिए आप हमें रिटर्न में दीजिए ना। आप आम पब्लिक में एक नोटिस निकालिए, गवर्नमेंट ऑर्डर GOD निकालिए आप कि हम मीटर लगाएंगे, 24/7 बिजली मिलेगी। अगर बिजली नहीं मिलेगी 24/7 तो सरकार उसका मुआवजा देगी। यानी कि जनता आपको सब कुछ दे और आप उस जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो एंड में फेल हो जाए, फिर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें भी नहीं। लेकिन अगर जनता आपसे कुछ मांगे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। नहीं, तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं यहाँ की स्थितियां बदल दी जाएंगी, जो पुराने हमारे पूर्वजों ने जो झेला है वो नहीं झेलेंगे। सर, प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ जितना योगदान दिया जा रहा है ना वो काबिले तारीफ है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके जम्मू कश्मीर की तरफ 24 घंटे निगाह बना के रखें। उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उनके आगे मिनिस्टर थे पहले जो आज ग्राउंड लेवल पे जीरो है, बिल्कुल ठीक है, और सरकारें भी हैं यहाँ पे। मैं उनके बारे में भी कोई तख्त दूंगा नहीं क्योंकि इस टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा एक LG एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में काम कर रही है, ठीक है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो IAS लेवल है, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इंडिया के टॉप एजुकेटेड पर्संस में से जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे हैं। लेकिन इस जो क्राइसिस को डील करने के लिए वो फेल क्यों हो रहे हैं या उनको फेल बनाया जा रहा है किसी प्रेशर के दौरान ताकि यहाँ पे बिजलियां प्राइवेट हो सकें, ठीक है, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? सर, इस क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि जो आम जनता है उसको चैन की सांस मिले। जब यहाँ पे प्राइवेट सरकार, जब यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो शायद आम जनता को नहीं पता होगी। जलंधर से लेकर श्रीनगर तक एक स्पेशल 440 kV की लाइन डाली गई थी, उसका कोई भी सब स्टेशन जम्मू में नहीं बनाया गया था। जब वो कंपनियां जम्मू में काम कर रही थी ना, बाया रजौरी पुंछ के थ्रू गई थी वो लाइन। जब वो कंपनियां जम्मू में काम कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि आप एक सब स्टेशन जम्मू में भी बना लीजिए, लेकिन उस टाइम की जो मौजूदा सरकार थी वो शायद ज्यादा कश्मीर बेस्ड, उनको ज्यादा कश्मीर की टेंशन थी। उस टाइम जम्मू में उसका कोई सब स्टेशन नहीं बनाया गया। अगर आज वो सब स्टेशन जम्मू में बनाया गया होता तो शायद हमें ये बिजली के जो इतनी त्राहिमाम जनता कर रही है वो शायद वो दिन नहीं देखने पड़ते। ये तो गलती हो गई उनकी, जो पुरानी सरकारें थी। सर, गलती वाली कोई बात ही नहीं है। 1600 के करीब, 16-1700 के करीब मेगावाट के करीब हमें बिजली की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हमारे यहाँ पे अपने पावर प्रोजेक्ट हैं, हम खुद की बिजली 700-800 मेगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। 6500 करोड़ के करीब तो जनता, सरकार कहती है हम हर साल बिजली खरीदते हैं, जिसके मुताबिक देखा जाए तो मैक्सिमम जो 70 से 85% फंड्स है वो जम्मू डिवीजन से, जो टैक्स कलेक्शन है वो जम्मू डिवीजन से की जाती है। उसके बाद भी अगर आप जम्मू को एक बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए अगर आप फेल साबित हुए हैं तो मेरे जो सुझाव है वो यूटी गवर्नमेंट को ये होगा कि अगर आपके पास एक मजबूत तख्त ना हो और अगर एक मजबूत आपके पास प्लान ना हो तो एक आम जनता के साथ
जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और अपने टैक्स का खून पसीने का पैसा जो आप तक पहुंचाती है, उसके साथ झूठे वादे ना किए जाए। शुक्रिया शुक्रिया सर, हमसे थैंक यू सर। तो ये कह रहे हैं कि ये सारा एक षड्यंत्र, एक चाल चली जा रही है ताकि बिजली को प्राइवेट कर दिया जाए और एक सोच समझी पैटर्न के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। कोयले की कोई कमी नहीं है और ये जानबूझ के हो रहा है, ये कह रहे हैं। और कोई हम लोगों को तड़फा जाए हमारी गलती ना होने के कारण, तो ये हमें थोड़ा सा लगता है कि विडंबना है। मैंने शुरू में भी कहा कि हमने समाज में कुछ ऐसी चीज़ें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाया जिसकी वजह से हमें कोई इतनी हिम्मत कर रहा है कि हम लोगों को तड़फा रहा है। थोड़े हमें भी अपने नज़रिए बदलने होंगे और सरकारों को भी। और अगर ये सोची समझी रणनीति है, चाल है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें लगता है कि ठीक करें। लोग इस समय गर्मी के मौसम में लोगों को ना तड़फाएं, सर्दियों में आप तड़फा लें क्योंकि उस समय ज़्यादा समस्या होती नहीं है। बाकी आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।